मिडिल ईस्ट के सुलगते मैदान में अब एक ऐसी ताकत की एंट्री हो चुकी है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। ये ताकत है यमन के हूती विद्रोही समूह, जिसने ईरान के समर्थन में सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर युद्ध का एक नया और खतरनाक मोर्चा खोल दिया। शनिवार को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले इस बात का ऐलान है कि अब ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही। हूतियों के इस कदम को बेहद गंभीर माना गया, क्योंकि इनका इतिहास गवाह है कि जब ये युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो उसका असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती नजर आती है। हूती असल में यमन का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो कि साल 2000 के दशक में उभर कर आया। इस समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अली हूती के नाम पर पड़ा और आज ये समूह उत्तरी यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण रखता है और इसके पास अपनी एक संगठित सेना है। हालांकि दुनिया इन्हें ईरान के सहयोगी के रूप में देखती है, लेकिन हूतियों की अपनी एक अलग पहचान और महत्वाकांक्षा है। ईरान ने उन्हें आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स तकनीक तो जरूर दी, लेकिन अब ये समूह इतना सक्षम हो चुका है कि वो यमन की जमीन पर अपने ही हथियार तैयार कर रहा है, असेंबल कर रहा है। हूतियों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2014 में उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहां एक भीषण गृह युद्ध छिड़ा और इस दौरान उन्हें सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित सेनाओं के भीषण हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हूतियों को पीछे नहीं धकेला जा सका। अमेरिका की बाइडेन सरकार से लेकर ट्रंप प्रशासन तक ने इन पर हवाई हमले किए, लेकिन हूतियों ने घुटने टेकने की बजाय अपनी मारक क्षमता और भी बढ़ा ली। 2024-25 के शुरुआती महीनों में भी इनके और अमेरिका के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, जो केवल तभी थमा जब गाजा में कुछ समय के लिए संघर्ष विराम किया गया। इस युद्ध में हूतियों की भूमिका इतनी अहम क्यों है, इसे समझने के लिए हमें नक्शे पर नजर डालनी होगी। इजराइल पर सीधे मिसाइल दागना एक अलग बात है, लेकिन हूतियों के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वे दुनिया की सांसें रोक लेंगे, और वो है लाल सागर यानी कि रेड सी का समुद्री रास्ता। जानकारों का कहना है कि इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम हूतियों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है, इसलिए सीधे हमलों से युद्ध की सूरत उतनी नहीं बदलेगी जितनी कि रेड सी में उनके एक कदम से बदल सकती है। लाल सागर में मौजूद बाब अल मंडाब जलडमरू मध्य का वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 15% समुद्री व्यापार गुजरा करता है। इसमें वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का 30% हिस्सा शामिल है। अगर हूती यहां से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया भी, तो स्वेज नहर के जरिए होने वाला व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा और ऐसी स्थिति में जहाजों का पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ेगा और जहाजों को ये रास्ता मंजूर नहीं होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि जहाजों का सफर लंबा हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में आग लगेगी। ये वही डर है जो कि दुनिया के बड़े देशों को सता रहा है। हूती सिर्फ एक विद्रोही समूह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी रणनीतिक शक्ति बन गए जो अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बना लेंगे। अगर गाजा और लेबनान के मोर्चे पर तनाव बढ़ता है और हूती लाल सागर की घेराबंदी कर लेते हैं, तो ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हर उस आदमी की जेब पर पड़ेगा जो कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर महंगाई से लड़ रहा है, जूझ रहा है। हूतियों की एंट्री ने यह तो साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भी पेचीदा हो जाएगा, विनाशकारी होगा और इसकी आग में इजराइल, अमेरिका झुलसते नजर आएंगे। बहरहाल हूतियों की इस एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं? हूतीज के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app